आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के तहत पूर्व के 2 वीडियो में हमने टेंस के बदलाव संबंधी नियम व इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग में प्रोनाउन संबंधी बदलाव संबंधी नियमों का हमने अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले भाग में दूरी व समय को दिखाने वाले शब्दों में किस प्रकार से बदलाव करते हैं का अध्ययन करेंगे। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि डायरेक्ट में यदि दिस लिखा हुआ है तो उसको इनडायरेक्ट में जब हम लिखेंगे तो दैट लिखेंगे। दीज को दोज में बदल देंगे, हियर को देयर में बदलेंगे, नाउ को देन में बदलेंगे, अगो को बिफोर में बदलेंगे, टुडे को दैट डे में लिखेंगे, टुनाइट को दैट नाइट में लिखेंगे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट को द प्रीवियस, नेक्स्ट को द फॉलोइंग, थस को सो, हैंस को देंस, हाइदर को हाइदर, जस्ट को देन में लिखेंगे। नोट, कभी कभी कम भी गो में बदल जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट का। यू सेड टू मी आई वेंट टू द स्कूल। यहाँ यस्टरडे की बात हो रही है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में, यू टोल्ड मी दैट यू हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे। तो हमने यस्टरडे को यहाँ क्या बना दिया, द प्रीवियस डे। एक उदाहरण और देखते हैं। शी सेड दिस इज अ गुड जोक टुडे। यहाँ दिस और टुडे 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है जो समय व दूरी को दिखाते हैं। इस वाक्य को जब हम बदलेंगे, ही सेड दैट, दिस का हमने यहाँ दैट कर दिया, दैट वाज अ गुड जोक, टुडे का हमने बना दिया यहाँ पर दैट डे। तो इस प्रकार जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वाक्यों को बदलते हैं तो दूरी व समय संबंधी जो शब्द होते हैं निकटता सूचक, उनको दूरी सूचक शब्दों में हम बदल देते हैं। तीसरा उदाहरण देखते हैं। शी सेड यस्टरडे आई वॉज हियर। तो यहाँ पर 2 शब्द है समय व दूरी संबंधी, यस्टरडे और हियर। तो इनको हम कैसे बदलेंगे। शी सेड दैट, यस्टरडे का हम हो जाएगा द प्रीवियस डे और हियर का हो जाएगा देयर। तो वाक्य बनेगा द प्रीवियस डे शी वॉज देयर। सम स्पेशल चेंजेस, कुछ विशेष परिवर्तन। टाइप 1, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर आरंभ में कोई नाउन हो और उसके तुरंत बाद कोमा हो तो वह नाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। जैसे डायरेक्ट का सेंटेंस देखते हैं। शी सेड मुकेश आई एम गोइंग टू योर हाउस। तो यहाँ पर जो मुकेश है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, उसके बाद जस्ट कोमा है, यानी कि एक तरीका से ये संबोधन है मुकेश के लिए। तो ऐसे संबोधन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के साथ जोड़ देंगे। जैसे इनडायरेक्ट का सेंटेंस, शी टोल्ड मुकेश दैट शी वॉज गोइंग टू हिज हाउस। अब जैसे ही यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें जैसे ही ऑब्जेक्ट जुड़ा तो सेड का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। अब मुकेश जो शब्द एक संबोधन था जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर था, उसको हमने यहाँ पर बाहर लेके आ गए। दूसरा टाइप देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लोज में वाक्य के लगभग अंत में कोमा हो और कैपिटल अक्षर में कोई नाउन हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो नाउन रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाएगा। पहले वाले उदाहरण जैसा ही है, लेकिन वहाँ प्रारंभ में था, यहाँ अंत में है। वाक्य देखते हैं। ही सेड आई कैन गिव यू मनी सीता। सीता के पहले हम देखते हैं कि यहाँ कोमा लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा हुआ और वाक्य समाप्त हो गया। तो ऐसा होने पर हम सीता जो शब्द है जो लास्ट में दिया हुआ है, ये भी एक प्रकार से संबोधन ही है। तो ये एक प्रकार से रिपोर्टिंग वर्ब का ही भाग होता है। तो जैसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा तो सेड का क्या हो जाएगा, टोल्ड। ही टोल्ड सीता दैट ही कुड गिव हर मनी। तीसरा उदाहरण देखते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लोज में वाक्य के लगभग अंत में कोमा हो और स्मॉल लेटर्स में कोई नाउन हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो वह नाउन पहले द लगाकर रिपोर्टिंग वर्ब में लिखा आएगा। जैसे द टीचर सेड आई शैल नॉट टीच यू कोमा बॉयज। तो यहाँ बॉयज भी क्या है, संबोधन है। इस प्रकार से यह भी रिपोर्टिंग वर्ब का ही एक भाग है। तो इस वाक्यों का हम बदलेंगे। द टीचर टोल्ड द बॉयज
दैट ही वुड नॉट टीच देम। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में वेल अथवा यूसी आईसी हो तो इन शब्दों को हम हटा देते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट का, ही सेड वेल रानी आई कांट कम टू यू। तो देखिए यहाँ पर वेल रानी जो है, वेल शब्द को हम यहाँ से हटा देंगे और रानी जो है वो उसके बाद कोमा है, इसलिए रानी को हम रिपोर्टिंग वर्ब में जोड़ देंगे। ही टोल्ड रानी दैट ही कुड नॉट कम टू हर। एक और उदाहरण देखते हैं, राजेश सेड यू सी आई सेल पनिश यू। तो यहाँ उदाहरण में यू सी जो शब्द है इसको हम हटा देंगे, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है यहाँ पर। तो राजेश सेड दैट ही वुड पनिश हिम। एक और नियम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग क्लोज में सर दिया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग क्लोज में रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सर जो शब्द है वो एक सम्मानजनक शब्द है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब में रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करेंगे और रिपोर्टेड क्लोज में से सर शब्द को हटा देंगे। उदाहरण देखते हैं, सी सेड सर आई वांट टू गो होम। तो यहाँ सी रेस्पेक्टफुली सेड दैट सी वांटेड टू गो होम। एक और नियम देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग क्लोज में थैंक्स अथवा थैंक यू हो तो इन शब्दों को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग क्लोज में वर्ब को थैंक्ड में बदल देते हैं। जैसे विमला सेड थैंक यू रमेश फॉर कमिंग टू माई हाउस। तो यहाँ हम देखेंगे सेड को हमने किस में बदल दिया, थैंक्ड में, क्योंकि यदि रिपोर्टेड स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग में यदि थैंक्स यू लिखा हुआ हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को थैंक में बदल देंगे। तो हो गया विमला थैंक्ड रमेश फॉर कमिंग टू हर हाउस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के उदाहरण देखते हैं। पहचान, इन्वर्टेड कॉमा में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के आरंभ हो सकते हैं। WH अर्थात क्वेश्चन वर्ड्स जैसे हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि, और हेल्पिंग वर्ब से बने हुए प्रश्न जैसे डू, डिड, डज, इज, आर, एम, वाज, वर, शैल, विल, वुड, मे, माइट, हैज, हैव, हैड आदि से प्रश्न बना सकते हैं। इसके प्रमुख रूल हैं, गोल्डन रूल्स जिसको हम कहते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग क्लोज में सेड टू के स्थान पर आस्ट लगा दो तथा आस्ट के बाद टू नहीं आता है। सेड टू को इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। स्पेलिंग की सुविधा के कारण कुछ आस्ट ही में ही बदल देते हैं। यदि रिपोर्टिंग क्लोज में WH से आरंभ हो तो कोई कंजक्शन नहीं आएगा। यदि रिपोर्टिंग क्लोज में वाक्य हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर, वाज, वर, विल, कैन इत्यादि से प्रारंभ हो तो कनेक्टिव इफ या वेदर लगाओ, तुम्हारे लिए इफ अधिक सुविधाजनक रहेगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, यानी कि वाक्यों को साधारण वाक्य में बदल देंगे और वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाएंगे, न कि प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा देंगे वहाँ से। उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल, शी सेड टू हरी आर यू ए स्टूडेंट। तो यहाँ देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो भाग है प्रश्नवाचक है और वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, तो इसका कनेक्टिंग वर्ड जो होगा वो इफ़ या वेदर होगा दैट के स्थान पर। और ये प्रश्न है इसलिए हम सेड को आस्ट में बदल देंगे। सी आस्ट हरी इफ़ ही वाज अ स्टूडेंट। जो आर यू ए स्टूडेंट था ये प्रश्नवाचक वाक्य था, इसको हमने ही वाज अ स्टूडेंट यानी एक साधारण वाक्य में बदल दिया। एक उदाहरण देखते हैं डायरेक्ट्स का। राखी सेड टू अतुल कैन यू हेल्प मी इन माई होमवर्क। तो यहाँ देखते हैं हम कि कैन जो है एक हेल्पिंग वर्ब है, जिससे वाक्य प्रश्नवाचक बनाया हुआ है। तो ऐसा होने पर हम इफ़ का प्रयोग, कनेक्टिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे और जो वाक्य है उसको साधारण में बदल देंगे। राखी आस्क्ड अतुल इफ़ ही कुड हेल्प हर इन हर वर्क। तो कैन का क्या हो गया, कुड हो गया, यानी कि पास्ट टेंस में बदल दिया हमने और वाक्यों को साधारण में बदल दिया। एक उदाहरण और लेते हैं। ही सेड टू सीता व्हेन विल यू गो टू योर स्कूल टुमारो। तो यहाँ जो ये व्हेन शब्द है ये प्रश्नवाचक शब्द है, तो ऐसा होने पर हम उस शब्द को ही एज ए कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे और ये प्रश्न है इसलिए आस्ट सेड जो है वो आस्ट में बदल जाएगा। सी आस्ट सीता व्हेन, उसके बाद जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक उसको हम सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। शी वुड गो टू हर स्कूल द नेक्स्ट डे। अगला एक और नियम देखते हैं। यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डू या डज या हेल्पिंग वर्ब हो तो इनडायरेक्ट बना समय डू डज को हटा देते हैं तथा मुख्य वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता। तो यहाँ डू जो है वाक्य की सुविधा की दृष्टि से
प्रश्नवाचक बनाने के लिए लाया गया है। ऐसा होने पर डू डस डिड को हटा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। शी आस्क्ड मी इफ आई हेल्प्ड सीता। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड को भी हटा देते हैं और डिड जो है सेकेंड फॉर्म है, इसलिए वहाँ पर टेंस होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें पता है कि पास्ट सिंपल को हम पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। विमला सेड टू हरी डिड यू राइट अ स्टोरी, तो यहाँ हो जाएगा विमला आस्क्ड हरी इफ ही हैड रिटन अ स्टोरी। एक और नियम है, यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर डू नॉट डज नॉट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय डिड नॉट कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस के सेंस को बनाए रखने के लिए हम डू डज को नहीं हटाएंगे। यू आस्क्ड मी डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस था तो इसको हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस था इसको साधारण बना दिया और नेगेटिव सेंस को बनाए हुए रखा। यदि इन्वर्टेड कोमा में डिड नॉट हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमें पता है डिड नॉट जो है वो पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस का हम कन्वर्ट करते हैं पर पास्ट परफेक्ट में। द टीचर टोल्ड यू डिड यू नॉट पे मी फी, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड यू इफ यू हैड नॉट पेड हिज फीस। उदाहरण देखते हैं और सी सेड टू मी डू यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ प्रश्न है, इसलिए यहाँ कनेक्टिंग वर्ड जो होगा वो इफ होगा। सी आस्क्ड मी इफ आई प्लेड फुटबॉल इन द इवनिंग। एक और उदाहरण देखते हैं, सी सेड टू सीता डिड आई नॉट अटेंड योर फंक्शन, तो यहाँ पर देखते हैं डिड जो है और नेगेटिव सेंस भी है और डिड जो है पास्ट टेंस है, इसलिए यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा और साथ ही साथ नेगेटिव सेंस को बनाए रखने के लिए नोट का भी हम प्रयोग करेंगे। सी आस्क्ड सीता इफ ही हैड नॉट अटेंडेड हर फंक्शन। उदाहरण एक और देखते हैं, मोहित सेड व्हाई वर दे लेट, तो यहाँ वाई जो है प्रश्नवाचक शब्द है, तो इस वाई को ही हम एज ए कनेक्टिव लेंगे और जो पीछे बचा हुआ सेंटेंस को उसको साधारण में बदल देंगे। मोहित आस्क्ड व्हाई दे हैड बीन लेट। एक और उदाहरण देखते हैं, उमा सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट कम टू माई हाउस, तो उमा आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट कम टू हर हाउस। इंटरोगेटिव टिपिकल्स यानी कि कुछ विशेष ऐसे होते हैं जैसे पीछे की तरफ लिखे हुए होते हैं, तो उसको हम कैसे बदलेंगे देखते हैं। When will there be any more rain today? इन्वर्टेड कोमा क्लोज said I, तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पीछे दी हुई है, तो हम और said no she replied, तो हम देखें यहाँ पर प्रश्नवाचक है इसलिए हम asked लिखने का प्रयोग करेंगे। I asked her if there would be any more rain that day, she replied, और उत्तर दिया गया है no she replied, तो she replied हो जाएगा in the negative, यानी कि उत्तर ना में दिया है इसलिए उस लास्ट में क्या लिखेंगे आप इन द नेगेटिव। और इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई आस्क्ड हर इफ देयर वुड बी एनी मोर रेन दैट डे, शी रिप्लाइड दैट इट वुड नॉट। एक और उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, शी सेड टू हरी कैन यू गिव मी योर बुक, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, हरी सेड यस, तो यहाँ पर दो रिपोर्टिंग वर्ब्स है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। शी आस्क्ड हरी इफ ही कुड गिव हर हिज बुक, यानी हरी ने यहाँ रिप्लाई दिया है तो हम कहेंगे हरी रिप्लाइड इन द नेगेटिव कह सकते हैं। और दूसरे सेंटेंस में हम इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, शी आस्क्ड हरी इफ ही कुड गिव हर हिज बुक, ही रिप्लाइड दैट ही कुड, वो कर सकता है। पहचान, डायरेक्ट नरेशन के ऐसे वाक्य हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होते हैं अथवा WS से आरंभ नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो क्वेश्चन मतलब हेल्पिंग वर्ब से बने हुए प्रश्न होते हैं, उनको इस प्रकार से ही हम बदलेंगे। प्रथम रूल देखते हैं, प्रथम वाक्य में हम प्रायः ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दूसरे वाक्य के नाउन या प्रोनाउन को माने हुए एज्यूम्ड ऑब्जेक्ट्स में चेंज करें और इनडायरेक्ट नियम बना दो। दूसरे वाक्य में सेड को रिप्लाइड बना दिया हमने। यदि इन्वर्टेड कोमा में नो दे रखा हो तो उसे नो का इन द नेगेटिव कर देते हैं। यदि क्वेश्चन टैग्स लगा हुआ है तो हम उसको इन द नेगेटिव लिखेंगे, अथवा प्रश्न वाक्य के आरंभ में हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट को रखें। यदि इन्वर्टेड कोमा में यस दे रखा हो तो यस इन द एफर्मेटिव में चेंज कर देंगे। अगले अध्याय में हम इंपरेटिव वाक्यों को
कैसे बदला जाता है, यानी आगे या प्रार्थना सूचक वाक्यों को किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं के नियमों का अध्ययन करेंगे।